दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाला हूं जो गरीबी के मारे और बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। किसी चीज के बदले कोई ना कोई चीज मांग लेते हैं। एक मजबूर औरत अपने बच्चों की ईद के कपड़े खरीदने जब दुकान पर गई और उस दुकानदार से कहा कि मुझे किस्तों पर कपड़े चाहिए, तो उस दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले में क्या मांगा और ये औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, ये एक ऐसी औरत का वाकया है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशी थी, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। न खाने पीने की फिक्र थी, न पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन ला कर देता और वो माँ भी हर वक्त खुश रहा करती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बस वो दिन था और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वो हंसता खेलता माहौल जैसे उजड़ गया हो। शौहर के मरने के बाद वो 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वही उसके काम आते रहे। वही जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ थोड़ा बहुत चला लिया, लेकिन जब वो पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर वो औरत कभी अपने माँ बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ ना मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी के कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती ना। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। इतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वो बच्चों को नए कपड़े, नए जूते लेकर देती। और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वो बस अपनी जिद करते, अम्मी, पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला देना। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है, बस उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वो माँ तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। वो बच्चे इसी चीज पर जिद किए हुए थे कि अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे